नमस्कार दोस्तों। 90 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट। देश में रोजाना संक्रमण के मामले भले 50,000 से नीचे आ गए हों, लेकिन दूसरी लहर का खतरा अभी बना हुआ है। महामारी से निपटने के लिए बनाए गए उच्च स्तरीय मंत्री समूह ने भी अब इस बात की पुष्टि कर दी है कि दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। फिलहाल राहत इतनी ही है कि संक्रमण फैलने की रफ्तार कम पड़ी है। सक्रिय मामलों की संख्या अभी भी 5.5 लाख से ऊपर है। ऐसे में यह मानना कि खतरा कम पड़ गया है बड़ी भूल होगी। चिंता की बात तो यह है कि देश के 80 जिलों में संक्रमण की दर कम नहीं पड़ी है। ये जिले महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक सहित कुछ राज्यों के हैं। इससे यह तो स्पष्ट है कि ये जिले देश में संक्रमण फैलाने का फिर से बड़ा कारण बन सकते हैं। अब खतरा इसलिए भी ज़्यादा है कि कई राज्यों ने अपने यहाँ प्रतिबंध हटा लिए हैं। महानगरों में मेट्रो सहित परिवहन के तमाम साधन शुरू कर दिए गए हैं। ऐसे में संक्रमण कब कहाँ जोर पकड़ ले, कुछ नहीं कहा जा सकता। भारत का संकट इसलिए भी ज़्यादा विकट है कि तीसरी लहर का खतरा सामने है। कोरोना विषाणु के डेल्टा प्लस रूप के मामले जिस तेजी से बढ़े हैं, वे भी चिंता बढ़ा रहे हैं। अब तक 12 राज्यों में 50 से ज़्यादा मामले मिल चुके हैं। बताया जा रहा है कि विषाणु का यह रूप संक्रमण फैलाने और मारक क्षमता में डेल्टा रूप से 8 गुना ज़्यादा घातक है। ऐसे में अगर डेल्टा प्लस विषाणु तीसरी लहर का कारण बना तो लेने के देने पड़ सकते हैं। इस खतरे को भांपते हुए ही महाराष्ट्र सरकार ने अपने यहाँ फिर से सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं। मुश्किल यह भी है कि जिन 12 राज्यों में डेल्टा प्लस के मामले मिले हैं, उनमें कितने लोगों तक यह संक्रमण फैल चुका होगा, इसका अभी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सका है। इस खतरे को देखते हुए ही केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते राज्यों को परामर्श जारी किया था कि वे डेल्टा प्लस के खतरे से निपटने को तैयार रहें। सरकार ने इसे चिंताजनक विषाणु की श्रेणी में रखा है। जाहिर है, अगर तीसरी लहर आई, जैसी कि प्रबल आशंका है, तो संकट कहीं ज़्यादा विकराल रूप धारण कर जाएगा। जहां तक टीकाकरण का सवाल है, भारत में अब तक 33 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है। मुश्किल यह है कि देश के पास टीकों का भारी अभाव है, इसलिए लोगों को टीकाकरण के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है। कहने को 21 जून को टीकाकरण का बड़ा अभियान
शुरू किया गया। उस दिन 85 लाख लोगों को टीका लगाने का दावा भी किया गया, लेकिन उसके अगले ही दिन यह आंकड़ा बरकरार नहीं रखा जा सका। तब से अब तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब 80 लाख लोगों को टीका लगा हो। अभी यह भी पता नहीं है कि डेल्टा और डेल्टा प्लस संक्रमण को रोकने में भारत में उपलब्ध देशी विदेशी टीके कितने प्रभावी हैं, लेकिन इतना दावा जरूर है कि जिन लोगों को टीका लग चुका है उन्हें संक्रमण से काफ़ी हद तक सुरक्षा मिल जाएगी। इसलिए सबसे ज़्यादा जोर टीकाकरण पर है। इस वक्त कोरोना विषाणु से सैकड़ों बदलाव देखे जा चुके हैं, इसलिए दुनिया में जितने भी टीके हैं उनका प्रभाव सामने आने में वक्त लगेगा। ऐसे में सिर्फ एक ही उपाय है कि टीकाकरण के बाद भी दोहरे मास्क और हाथ धोने सहित बचाव के सारे उपाय हों, तभी हम महामारी से जीत पाएंगे। स्टॉप फ्रेंड्स, पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से पीडीएफ पा सकते हैं और उसकी डिफ़िकल्ट आउटलाइन भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर भी डेली वीडियो के डिक्टेशन और पीडीएफ फाइल और स्टेनो से संबंधित समस्त जानकारियाँ पा सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।